हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। बच्चों, आज क्लास 8 का वीडियो को हम लेकर आए हैं। यह वीडियो क्लास 8 की स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 8 का इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर है और इसी तरीके से आपके एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं वहाँ पर इसी तरीके से सवाल पूछे जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर सकता है, बाकी तरीका इसी तरह से रहेगा। तरीका क्या है बच्चों? तरीका है आपका जो एग्ज़ाम होगा, पेपर 2 पेपर में होगा। पेपर 1 में क्या है बच्चों? पेपर 1, ये पेपर 1 में क्या है? लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज में क्या आता है? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मतलब हिंदी, इंग्लिश कंपल्सरी है और कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है? और पेपर 2 में क्या है बच्चों? पेपर 2 में है आपका साइंस, मैथ और सोशल साइंस, ठीक है? तो बच्चों, ये जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है बच्चों, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से हम पैटर्न को सीखते हैं, पैटर्न को समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। पेपर 1 में बच्चों 150 क्वेश्चन रहेगा और पेपर 2 में भी कुछ 150 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिए हो तो पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है? 50 हिंदी का और 50 इंग्लिश का। तो बच्चों, आज हम करेंगे पेपर 1 का, जो आपका इंग्लिश का रहेगा। इंग्लिश का हम करवा दे रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन में आप गलती ना करके आओ, यहाँ से आप पैटर्न सीख सको। चलिए, वीडियो को बिना लेट किए हम आगे करते हैं। पहले बच्चों, पहला जो क्वेश्चन देगा आपका, वो देगा आपका पैसेज। क्या है? पहले पैसेज को पढ़ते हैं। पहला जो आपका रहेगा पेपर 1 में, वो हिंदी रहेगा। सेकंड में आपका रहेगा इंग्लिश। तो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है? रीड पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 51, 52, 53 एंड 54 एंड 55, है ना? 51 से लेकर 55 तक पैसेज को पढ़कर आंसर करें, है ना? चलिए, पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपके लिए बेनिफिट हो जाए, क्योंकि पैसेज को समझना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, पैसेज को पढ़ते हैं। वन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, पहला स्कूल का दिन के दिन, ईच स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप एंड टेल क्लास 3 थिंग्स। सभी 3 बच्चे खड़े हो गए, ठीक है? और 3 चीज़ के बारे में बताने लगे। क्या-क्या बारे में बताने लगे? हिज, हर नेम, नेम ऑफ द विलेज, अपने बारे में, विलेज के बारे में, है ना? यही सब चीज़, और फादर क्या करते हैं बताने लगे, ठीक है? देखिए यहाँ पर व्हाट देयर फादर डिड। चलिए, पहला बच्चा क्या है बच्चों? पहला बच्चा है रामू, जिसका नाम क्या है? रामू। तो माय नेम इज़ रामू, पहला बच्चा बताया माय नेम इज़ रामू। माय विलेज इज़ मेलूर, माय फादर इज़ अ बस कंडक्टर। बच्चों, जो रामू एक लड़का है, नाम है रामू। वो क्या है? उसका जो गाँव का नाम है मैलोर है और उसके पापा क्या करते हैं? बस कंडक्टर करते हैं। चलिए, याद रखिएगा। सेड द फर्स्ट चाइल्ड, पहला जो बच्चा था बच्चों, राम था, जो मेलोर में रहता था। मेलोर एक गांव का नाम है और उसके पापा बस कंडक्टर थे। देन कम सेल्वी, सेल्वी आई, ठीक है? अपना नाम बताया, सेल्वी है, वो औराथौर में रहती है और उसके पापा पोस्टमैन है। चलिए, अब जब काली का नंबर आया, ही वाज सो प्राइड, ही फेल्ट लाइक अ बेलून, बहुत गर्व महसूस किया, ठीक है? जब काले का बच्चों टर्न आया तो प्राउड महसूस किया और वह बैलून की तरह फील किया। बैलून, इतना उसके अंदर खुशी आ गया। वह बताया, अपना नाम काले बताया, ठीक है? उसके जो गांव का नाम है बच्चों, वो कानाथुर था और उसके जो फादर थे स्नेक कैचर थे। स्नेक कैचर मतलब बच्चों सांप पकड़ने वाला। चलिए, ठीक है? द चिल्ड्रन गिगल एंड नर्स वन अनदर एज इट ही हैड सेड समथिंग सिली। बच्चों, जो सारे स्टूडेंट सब थे, वो सब क्या किए? उसको झुका दिया, ठीक है? इस तरह झुका दिया, लगता है कि काली ने कोई गलत बात कह दी हो। इस तरीके से उसे झुका दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, काली डिड नॉट फील प्राउड टू बी एन इरूला। पहला टाइम उसके जीवन में आया जो अपने आप को इरूला जैसा महसूस नहीं किया है। इरूला बच्चों एक जनजाति है, ठीक है? इरूला जनजाति। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी थिंग्स दैट स्टूडेंट्स हैड टू टेल द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो बच्चों, तीन चीज़ों को बताया। क्या बताया? अपना नाम बताया, गाँव का नाम बताया और फादर क्या करते हैं वो बताया। चलिए, 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, 52 नंबर का है, व्हाट वाज द फादर्स ऑक्यूपेशन? सेल्वीज फादर ऑक्यूपेशन। सेल्वी फादर क्या करते थे? बच्चों, देखते सेल्वी फादर क्या करते थे?
सेल्वी फादर कहाँ पर है? हाँ, देखिए सेल्वी फादर बच्चों पोस्टमैन थे। यहाँ पर क्या है? पोस्टमैन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हु बिलोंग टू कनाथुर? कनाथुर से कौन बिलोंग करता था बच्चों? काली। कनाथुर से काली बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द चिल्ड्रन गिगल एंड नर्स वन अनदर हियरिंग द वर्ड। कौन सा वर्ड सुनकर जो बच्चे थे वो उसे झुका दिए? कौन सा वर्ड झुका दिया मतलब बैठा दिया? ठीक है, मतलब उसके साथ गलत व्यवहार कर दिया। तो क्या क्या वर्ड सुन के क्या बोला बच्चों? स्नेक कैचर, मतलब जैसे सांप पकड़ने वाला सुना वो उसको बैठा दिया। चलिए, झुका दिया है ना। विच ट्राइब डिड काले बिलोंग टू? काले किससे बिलोंग करता था? इरूला से। देखिए अभी यहाँ बताया हम इरूला। तो बच्चों पैसेज क्लास 8 का बहुत ही ईजी रहता है बच्चों। ठीक है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं बच्चों। पैसेज आपका एग्जामिनेशन में 2 आएगा। इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज द सन एट प्लैनेट सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज फ्रॉम द सोलर सिस्टम। फ्रॉम द सोलर सिस्टम मतलब सूर्य, आठों ग्रह, सैटेलाइट्स और कुछ अलग अलग जो बॉडीज होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है बच्चों? सन जो है वो सोर्स ऑफ हीट है। हीट वहाँ से प्रोड्यूस होता है। और जो पूरा सोलर सिस्टम है, मैं सोलर सिस्टम जो है वहाँ पर वो क्या करता है? लाइट प्रदान करता है। देर आर 8 प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम्स में, हमारे सोलर सिस्टम्स में, हमारे ब्रह्मांड में 8 प्लैनेट्स हैं। क्या क्या है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये 8 ग्रह का नाम है। नाम आप याद कर सकते हो। ठीक है। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। सन से जो सबसे नजदीक ग्रह है बच्चों वो मरकरी है। मरकरी को हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं। ठीक है। वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। बच्चों जो वेनस है मतलब जो शुक्र ग्रह है बच्चों, वो पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है। ठीक है, जुड़वा क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका जो साइज है, शेप है, वो अर्थ से बहुत ही सिमिलर है। ठीक है, मतलब जितना बड़ा अर्थ है, जितना जिस तरह से अर्थ है, साइज शेप जिस तरह से है उस तरह से शुक्र का भी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 56 जो सेकंड पैसेज का है, क्या है? व्हाट फॉर्म्स द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या बना, किससे बनता है? सन से बनता है, प्लैनेट से बनता है, सैटेलाइट से बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 57। बच्चों जो भी इस वीडियो को देख रहे हो फटाफट शेयर करो बच्चों, ताकि सारे बच्चों को सारे बच्चे सीख सके आपके साथ। ठीक है, अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, स्कूल ग्रुप, कोचिंग ग्रुप जो भी है वहां पर आप पूरा शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर द सोलर सिस्टम? फॉर सोलर सिस्टम के लिए सोर्स ऑफ हीट क्या है बच्चों? सन है, अभी जब हम पढ़े सूर्य हमारा सोलर सिस्टम का सोर्स ऑफ हीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे प्लैनेट्स में कितने सॉरी प्लैनेट्स है? हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? तो बच्चों 8 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सब सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा बच्चों? तो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, मतलब मरकरी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच प्लैनेट इज नॉन एज अर्थ ट्विन? अर्थ की जुड़वा कौन से ग्रह कहलाता है बच्चों? तो वो वेनस ग्रह कहलाता है। ठीक है। चलिए अब लेटर पढ़ेंगे बच्चों। लेटर, लेटर में क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखते हैं। चलिए अपने ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ये जो लेटर है बच्चों, ये लेटर जो है स्कूल पर लिखा गया, स्कूल में। ठीक है, तो पहला जो होगा बच्चों 61 में, उसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। 61 में क्या है बच्चे? स्कूल में आप अगर लेटर लिखोगे तो वहां पर क्या लिखोगे? द हेड मास्टर। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? ये 61 में। 61 में आप क्या लिखोगे? द हेड मास्टर। ठीक है। 62 में देखते हैं, आई वॉन्ट टू से दैट आई हैव टू डेज माई कजन्स मैरिज। अटेंड होगा बच्चों, अटेंड। आप कजन्स मैरिज के अटेंड किए थे। ठीक है, वहां पर उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो ये वर्ड वहां पर लग जाएगा। 63 में देख लेते हैं बच्चों। 63 में, आई देयर फोर डस यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days। बच्चों यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा बच्चों, क्योंकि आप हेडमास्टर को जब पत्र लिखोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको 5 दिन की छुट्टी लाए, तो आप क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे, है ना। चलिए 64 में देख लेते हैं। आई शैल बी डैश टू यू दिस काइंड ऑफ
काइंडनेस। बच्चों यहाँ पर ग्रेटफुल होगा। एप्लीकेशन में हैप्पी जैसा वर्ड वहाँ पर नहीं लगता, ग्रेटफुल लगता है। ठीक है, एप्लीकेशन में जो वर्ड होती है बच्चों बहुत ही चेंज होता है। जैसे कि हम सॉरी, सॉरी हम बोलचाल की भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब एप्लीकेशन लिखे बच्चों तो सॉरी की जगह हो जाता है क्या, फॉरगिव। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा ताकि आपसे ऑब्जेक्टिव में गलत ना हो। ठीक है, चलिए 65 देख लेते हैं बच्चों। 65 क्या है? हाँ बच्चों, 65 में अगर आप टीचर्स के पास लिख रहे हो, हेड मास्टर के पास लिख रहे हो, तो वहाँ पर कौन सा वर्ड लगेगा? ओबीडियंटली। ठीक है, चलिए अब आगे ग्रामर। बच्चों ग्रामर में क्या है? 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सी हैड बिन प्लेइंग फॉर 2 hours इज इन। बच्चों एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पर सेंटेंस दे दिया है आपको पूरा पहचानने के लिए कि यह कौन सा टेंस है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बच्चों हैड है, तो जाहिर सी बात ये पास्ट परफेक्ट का होगा। फिर यहाँ पर वर्ब फॉर भी दे दिया है, ठीक है, वर्ब फॉर भी दे दिया है और बीन भी दे दिया है। तो बच्चों कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को चुनना है। हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट अ लवली प्लेस, प्लीज हेल्प मी, नन ऑफ दीज। बच्चों ये जो क्वेश्चन मार्क अगर लास्ट में आ गया तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और जब यहाँ पर इस तरीके का आ गया, इस तरीके से, ये एक्सक्लामेटरी हो गया, ये पहचानने का एक रूल आप समझ सकते हो, ट्रिक समझ सकते हो। प्लीज हेल्प मी ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस वी डैश नॉट पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट। बच्चों यहाँ पर हो जाएगा यू मस्ट नॉट पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट। हमें अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन नहीं करनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 69। आर्टिकल से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है बच्चों? आर्टिकल से सवाल है। चलिए उसको कर लेते हैं। सी डैश एम पी। तो बच्चों हम आपको आर्टिकल का वीडियो बता चुके थे कि इस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको प्रोनाउंसिएशन देखना है। तो एम पी को हम किस तरह लिखेंगे? इस तरह से, इस तरीके से एम पी लिखेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 17 नंबर। द इंटायरेक्ट स्पीच ऑफ मन्नू सेड आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मन्नू सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी। ये जो सेंटेंस है बच्चों, ये प्रेजेंट टेंस में, इसको पास्ट टेंस में करेंगे तो एम की जगह यहाँ पर वाज लग जाएगा। मनु सेड दैट ही वाज वेरी बिजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चूज द ऑड ऑन आउट, चूज द ऑड वन आउट। बच्चों ऑप्शन में आपको क्या करना है? और चुनना है। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया रहेगा बच्चों, इसमें से आपको 3 ऑप्शन जो दिया रहेगा सेम कैटेगरी का दिया रहेगा। कैसा दिया रहेगा? सेम कैटेगरी का दिया रहेगा। जो चौथा वर्ड होगा वो सेम कैटेगरी का नहीं होगा। चलिए कैसे आप समझाते हैं। हैप्पी। बच्चों जो हैप्पी है ये है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। सैड ये भी एडजेक्टिव है। एंग्री बच्चों ये भी एडजेक्टिव है। तो हो गया ना तीनों ऑप्शन एक कैटेगरी का। और जो कैट है बच्चों ये नाउन है। तो आपको क्या करना? चूज द ऑड वन आउट। तो एक आपको चूज करना है जो थोड़ा डिफरेंट है। तो क्या होगा? यहाँ पर केट हो जाएगा। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। अ पर्सन हु ग्रोज क्रॉप्स इन द फील्ड। बच्चों जो क्रॉप्स मतलब क्या होता है? फसल। फसल कौन बोता है? फार्मर बोता है। चलिए क्वेश्चन आप 73 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 73 है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो इज एन एग्जाम्पल हो, या ये किस तरह का एग्जाम्पल है? बच्चों आपको पहले बताया था इस तरह के सेंटेंस आपको निशान से समझ सकते हो, लास्ट के निशान से। तो यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। ये क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। चलिए एंटोनियम्स ऑफ हेट इज। बच्चों एंटोनियम्स मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, मतलब उल्टा शब्द। तो घृणा का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 देखते हैं। द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज द सेंटेंस। प्रोनाउन देखना है बच्चों। क्या सेंटेंस क्या दिया? माई मदर डैश ही इज अ टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट। बच्चों यहाँ पर व्यक्ति की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पर पर्सन की बात की जा रही है, कोई वस्तु की बात नहीं की जा रही है। अगर कोई वस्तु की बात होगा तो यहाँ पर विच लग जाएगा, कोई पर्सन की बात होगा तो वहाँ पर होम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरी माँ क्या है? टीचर है और वो बड़ी स्ट्रिक्ट है। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। हु आस्क्ड द
रुकिएगा थोड़ा। बच्चों देखिए 75 नंबर था आपका ग्रामर रहेगा, ठीक है। और 25 क्वेश्चन हो चुका है, 25 क्वेश्चन तक आपका पैसेज ग्रामर और लेटर रहेगा, ठीक है। बाकी 25 क्वेश्चन आपका रहेगा थ्योरी से। चलिए क्या है बढ़िया से देखते हैं। हु आस्क्ड द चिल्ड्रेन टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। चिल्ड्रन को किसने पूछा कंपटीशन में क्या कहते हैं पार्टिसिपेट होने के लिए, भागीदारी लेने के लिए। तो वहाँ पर क्लास टीचर राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन ओलंपिक मेडल। फर्स्ट इंडियन वोमेन कौन थी जो ओलंपिक मेडल को विन की थी। तो बच्चों इस ऑप्शन के अनुसार, इस ऑप्शन के अनुसार बच्चों यहाँ पर हो जाएगा साइना नेहवाल, ठीक है। ये चारों ऑप्शन के अनुसार साइना नेहवाल हो जाएगा। और अगर आपको पूछ दे कोई क्वेश्चन कि पहला इंडियन वोमेन कौन थी जो ओलंपिक मेडल जीती थी, तो हो जाएगा बच्चों कर्नम। क्या हो जाएगा? कर्नम मलेश्वरी। ठीक है, कर्नम मलेश्वरी जो थी वो फर्स्ट इंडियन वोमेन थी जिसने ओलंपिक मेडल को जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी। बच्चों केशव को किसने उदास और पीला बना दिया, ठीक है। किसने उदास किसने बना दिया? जब उसने देखा क्या ब्रोकन एग्स, जब अंडा फूट गया था तब देखा, तब वो क्या हो गया उदास हो गया। बच्चों 79 नंबर का जो क्वेश्चन है, हु आंसर्ड किंग जॉन्स क्वेश्चन। किंग जॉन्स क्वेश्चन का जो आंसर किसने दिया था, किसने दिया था आंसर? तो सेफ हार्ड ने दिया था, ठीक है। चलिए 80 नंबर का सवाल देख रहे थे बच्चों, क्या कहता है। व्हाट डिड कालेज फादर डू फॉर अ लिविंग। काले फादर क्या करते थे रहने के लिए, मतलब जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करते थे? तो क्या करते, सांप को पकड़ते थे, ठीक है। अभी हम पैसेज में भी पढ़े थे, तो पैसेज से भी आप बहुत सारा क्वेश्चन आपको हेल्प मिल जाएगा। चलिए कितना बढ़िया है ना, अब तो आप बहुत खुश हो गए हुए है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई डू द सोल्डर्स नीड टू कैरी अ स्टोव इन सियाचिन। सियाचिन में स्टोव को कैरी मतलब रखने के लिए क्या जरूरत पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ गई बच्चों? गर्म होने के लिए, गर्म रखने के लिए, क्या अपने आप को, अपने बॉडी को, क्योंकि सियाचिन में बर्फ रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और क्या है, एंड मेल्ट द स्नो फॉर ड्रिंकिंग। बर्फ को पिघलाने के लिए, क्यों? पीने के लिए, पानी पीने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है टू कीप वार्म एंड कुक फूड इन द कोल्ड, नहीं ये गलत है। टू वॉश डिशेस एंड बॉडी इन द समर, ये भी गलत है। बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या है 82 नंबर सवाल। 82 नंबर सवाल, व्हाट वाज इंपीरियर ऑन क्रिएशन। बच्चों अ गार्डन ऑफ मेडल्स एंड ज्वेल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 83 नंबर, व्हाट नेम वाज गिवन टू एबॉट हाउस। एबॉट के घर को क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? एबी, एबी दिया गया, ठीक है। बच्चों आप देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा? 84 नंबर सवाल, व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज। रुपेश के लिए रुपेश के अनुसार यूजफुल स्टडीज कौन सी थी? तो कौन से थे बच्चों? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टडीज जो होती है रुपेश को अच्छा लगता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड साइमा ब्रिंग राइस ऑफ द बर्ड्स। किसमें श्यामा जो थी वो राइस लाई, बर्ड्स के लिए राइस लाई, चावल लाई, किस में लाई? लकड़ी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, स्टील के बर्तन में, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों क्या हो जाएगा? मिट्टी के बर्तन में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। विच टू लिक्विड्स डू नॉट फ्रीज एंड एट सियाचिन। क्या कौन सा दो चीज वहां पर फ्रीज नहीं होता था, मतलब पिघलता नहीं था, मतलब ठंडा नहीं होता था? क्या? किरोसिन वगैरह। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट डिड द एम्परर डू विद द इन्वेंटर ऑफ फ्लाइंग मशीन। जब
फ्लाइंग मशीन की जब खोज हुआ था तो राजा ने उसके साथ क्या किया था, उसे मार डाला था। क्या किया था, मार डाला था। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड हिम। नेक्स्ट वाला सवाल बच्चों, टू विच डज सुमराय टेटे बिलोंग। सुमराय टेटे कौन से राज्य से बिलोंग करते थे बच्चों? सुमराय टेटे सिमडेगा झारखंड से राज्य से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उसका जन्म कब हुआ था बच्चों, ये भी आप देख लो। उसका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1779, ठीक है। ये हॉकी प्लेयर थे बच्चों, क्या थे, हॉकी प्लेयर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 89। व्हाट डिड ग्रैंड माँ रिमाइंड स्नेहा। व्हाट डिड ग्रैंड माँ रिमाइंड स्नेहा। ग्रैंड माँ ने क्या क्या रिमाइंड किया स्नेहा को, क्या, इट वॉज फ्राइडे सी हैड टू फास्ट। चलिए फ्राइडे है वह उपवास रखेगी, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। हु इज द यंगेस्ट पर्सन विन द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज किसने जीता था, किसने जीता था, यंगेस्ट पर्सन। यंगेस्ट पर्सन जो थे वो नोबेल प्राइज जीती थी, कब जीती थी बच्चों, कौन जीती थी, मलाला यूसुफजई, ठीक है। मलाला यूसुफजई जीती थी, ठीक है। और 17 साल की उम्र जीती थी, 17 साल की उम्र जीत गई थी, मात्र 17 साल की उम्र में उसने नोबेल प्राइज को जीत ली थी, ठीक है, हासिल कर ली थी अपने पास। कब हासिल की थी बच्चों, अक्टूबर 2014। ये सब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों, ये सब भी पूछा जा सकता है। चलिए अक्टूबर 2014 को उसने नोबेल प्राइज जीत ली थी। तो इससे हमें इंस्पायरेशन मिलता है कि नहीं, कि हम जिज्ञासा बढ़ती है कि हम भी जीते, काश, है ना। चलिए मेहनत कीजिए, जरूर जीतिएगा। अगला प्रश्न बच्चों, हु हैज रिटन द पोएम अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज। अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज, तो किसने लिखा था बच्चों ये जो कहानी है बच्चों, सॉरी पोयम, कहानी नहीं पोयम है। पोयम को किसने लिखा था बच्चों, तो लिखा था डेविड हॉर्सबर्ग, डेविड हॉर्सबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम वाज आल्सो नोन एज, क्या हो जाएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 93 बच्चों, वेयर डिड द पोएट सी द डेफोल्डिस। डेफोल्डिस मतलब एक तरह का फूल होता है बच्चों। तो वो कहाँ दिखा था, कौन देखा था, कवि, कवि कहाँ देखा था, बिसाइड द लेक, बिसाइड द लेक, और पेड़ के आगे और लेक के पीछे, है ना। बीनेथ द ट्रीज एंड बिसाइड द लेक, ये दोनों ऑप्शन में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप उल्टा पुल्टा मत के बाहर क्या जाना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेक के पीछे, है ना, मतलब झील के पीछे। इन द पोएम भारत आवर लैंड द टर्म एंटीक्विटी स्टैंड्स फॉर। एंटीक्विटी स्टैंड्स फॉर मतलब एंटीक्विटी क्या कहलाता है, भारत आवर लैंड के पोएम में एंटीक्विटी का मतलब क्या है, क्या मतलब है बच्चों, एंशियंट डेज, प्राचीन दिन। क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों 95। एपीजे अब्दुल कलाम रोड द पोएम। एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा पोएम को लिखे थे, माई मदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर सवाल देख लेते हैं बच्चों, व्हाट कलर आर द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स का कलर कौन सा था बच्चों, तो वो ऑरेंज था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन 97। बच्चों 97 का जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द फादर मेंशंस, सॉरी चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स कैरिंग हैंड्स। चाइल्ड क्या मेंशन किए, किसके बारे में, मदर के बारे में, जो उसका मतलब मदद जो उसकी ध्यान रखती थी, तो उस हाथ के बारे में क्या मतलब बोली, कौन, बच्ची, क्या मेंशन की बच्चों, दे आर लाइक मून लाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 98 देख लेते बच्चों, द फाइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज राइडिंग ऑन अ हॉर्स। जो पोइट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो किस पर राइडिंग करते थे, तो हॉर्स पर राइडिंग करते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 99 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, हु हैज रिटन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स का किसने लिखा था, तो बच्चों R.L. स्टीवेंसन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपके एग्जाम में पोएम का 2 या 3 लेखक पूछ रहा है, ठीक है, कवि का नाम पूछ रहा है, कहानी का भी पूछ सकता है, ठीक है, पोएम का भी पूछ सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि 3 नंबर आपसे मिस्टेक ना हो। विच रिवर इज डिस्क्राइब एज द जेनेरियस इन द पोएम भारत आवर लैंड। भारत आवर लैंड में जेनेरियस किस नदी को कहा गया था, देखिए यहाँ पर द गंगा को कहा गया था, ठीक है। चलिए यहीं पर खत्म हुआ था आपका 50 से 100 क्वेश्चन तक, ठीक है, इंग्लिश का। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कौन कौन इंग्लिश में ये प्लस ग्रेड लाना चाहते हो, ठीक है, कौन कौन लाना चाहते हो लिखो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके दोस्त भी सीख सके, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी है, भाई बहन सब सीख सके, है ना। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।